आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के मद्देनजर एक बार फिर से वज़ीर आज़म मोदी ने सभी रियासत के वज़राए आला के साथ मीटिंग की है और इस दौरान लॉकडाउन की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जान है तो जहान है। पीएम मोदी ने कोरोना बहरान के मद्देनजर 24 मार्च को मुल्क में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। 25 मार्च से शुरू हुए मुल्कगीर लॉकडाउन का आखिरी दिन 14 अप्रैल है और इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की अलग अलग रियासतों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए रियासतों से भी सुझाव मांगे गए हैं। पीएम मोदी ने वज़राए आला से कहा है कि वो आप सभी के लिए 24 घंटे सातों दिन मौजूद हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सभी सियासी जमातें, हुकूमतें और मजाहिब एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बचाव ही इलाज के तहत लॉकडाउन की म्याद बढ़ाने पर चर्चा तेज हो गई है और इस दौरान तमिलनाडु में वुज़रा गरीबों को खाना तकसीम कर रहे हैं तो वहीं कर्नाटक में हेल्थ वर्करों की जांच कर जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद हॉटस्पॉट से सड़कें सुनसान नजर आ रही है और इसकी वजह से आम लोगों को तरह तरह की दुश्वारियों से दो चार भी होना पड़ रहा है। बदले दौर की वजह से सोशल मीडिया की चर्चा के बीच खामोश पड़ी लाइब्रेरियां गुलजार होने लगी है। केरल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पुरानी किताबों का अपना सहारा बना रहे हैं इसको, और साथ ही इस दौरान रोजाना बढ़ते हुए कोरोना के पॉजिटिव केसेस की वजह से इंतजामिया किसी भी हालात से निपटने की तैयारी में है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दक्कन रियासतों की, जहां पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर लॉकडाउन की पासदारी किस तरह से की जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ख्याल रख रहे हैं और साथ ही जो लोग मदद की जिन लोगों को दरकार है उन लोगों के लिए मदद भी की जा रही है। इसके अलावा लॉकडाउन के अंदर क्या चीज़ों की एहतियात बरतनी है इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही जो दक्कन रियासतों की अलग अलग लोग हैं अलग अलग जगहों पर, वहाँ पर लोगों को जो गरीब गुरबा है या जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनको खाने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि उनको इस लॉकडाउन के दरमियान दिक्कतों दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। Earlier, we had one positive case in our district. The person was suitably treated in our KIMS hospital. He has recovered and is home now, and under another 14 days of observation. At present, yesterday we have detected another positive case. It pertains to Hubli. The person was quarantined, and now he is shifted to our COVID hospital for suitable treatment. According to the information available, he seems to have visited Delhi for a business purpose. On return, we found that he has visited Delhi, and on that grounds we had quarantined him, and he has been tested positive. We will give him suitable treatment in our COVID hospital. Kalaburagi City Corporation, Karnataka, Kalaburagi has taken a measure to health checkup for the sanitation staff, especially Paura Karmikas. In the outbreak of COVID-19, we have distributed masks, gumboots and all the safety gears which are required. Now health checkup was left, so we have covered the health checkup also. We have around 1,300 sanitation staff, so we will cover all of them in a day or two. Once the checkup is done, we will continue the health checkup as well as sanitization of the Paura Karmikas because they go throughout the city and work for the sanitation and maintenance of the cleanliness. So we have taken a measure. Corporation Commissioner has ordered us to get the camps done. So we have involved these NGOs also in this great task. They are curious because of the COVID problem, but we actually follow all the instructions given by the health department, and we use mask and gloves for giving the book, and also we take good instruction from that. And they are ready to read this because they are free in houses. ഈ കൊറോണേൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സമയത്ത് ഈ വീട്ടിലിങ്ങനെ ലൈബ്രറി ബുക്കൊക്കെ കൊണ്ടുത്തരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഉപകാരമുള്ളതാണ്. കാരണം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോണിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് ഈ ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത്. We have conducted the Holy Week according to the norms and directions given by the central and state governments.
and our Archbishop Archbishop Susapakyam, he was very strict, and he is very strict about the matter, and it is as per the directions we are conducting it, and people are in a way they understand the situation, and they also feel pain and sorry for such a situation. And in a way, we instruct them, be in your home and make your home as a church. And you pray, and this is already informed them, and we telecast everything so that all may have the facility to make use of it. They are in their home and they are praying. लॉकडाउन के इस दौर में डॉक्टर्स, सफाई मुलाजिम के बाद पुलिस एहलकार अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, जिसे देखते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने लगातार ड्यूटी पर जमे हुए अपने हमराहियों के साथ कुछ खुशियां बनाई और इस दौरान उन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखने का मशवरा दिया। रिपोर्ट देखिए। सुबह के बाद शाम और दिन के बाद रात के बदलाव से कोई इनकार नहीं कर सकता। कुछ इसी तरह की जद्दोजहद के हालात में कुछ अफसरान अपने मातहतों की छोटी छोटी खुशियों का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल है हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार। तकरीबन 20 दिनों से अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ पुलिस एहलकारों के साथ वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। इस दौरान उनकी यौम पैदाइश और शादी की सालगिरह का जश्न क्लैपिंग के जरिए मनाया। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे पुलिस एहलकारों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पुलिस कमिश्नर बार बार उनकी हौसला अफजाई करते नजर आए। साथ ही उन्होंने अपनी सेहत के तई उन्हें मुहतात रहने का भी मशवरा दिया। स्टेट लो बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज మన पुलिस डिपार्टमेंट। ఒక వార్ టైప్ సిచువేషన్ లో how to take care of your physical health, how to take care of your mental health, how to take care of your emotional health, ये मूड చాలా इंपॉर्टेंट इशू होती है। किसी कमांडर का यही जज्बा अफसरान को आम से खास बना देता है। हर खास मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की ये छोटी छोटी बातें दूसरों से उन्हें अलग कर देती है। तमाम खतरात और परेशानियों से जूझ रहे अपने मातहतों के साथ अंजनी कुमार की इस पहल की भी जमकर तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तेलंगाना में हॉट स्पॉट की वजह से 212 इलाकों में 4.5 लाख लोगों को अपने घरों में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। ऐसे में मीडियम और गरीब तबके को कई तरह की दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस दौरान कुछ समाजी तंजीमों के साथ साथ हुकूमत और इंतजामिया भगवान बनकर उनकी मदद कर रहा है। ऐसा ही कुछ काम तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर मोहम्मद सलीम भी कर रहे हैं। जहां हर वक्त लोगों को पका पकाया खाना पहुंचवा रहे हैं, तो वहीं कुछ जरूरतमंदों को राशन भेजने का भी काम हो रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी हर शख्स निभा रहा है और वो एक दूसरे की मदद के लिए भी सामने आ रहे हैं, जिससे यकायक सामने आई मुश्किलात और उनके हालात को लड़ा जा सके और उनसे जीता जा सके। 65 से 70 हज़ार फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर, तो एक 10-12 फैमिलीज को जो है डेली खाना पका के भिजा रहे अभी मेरे तरफ से। एक कैटरिंग वाले को ऑर्डर दे, उन्होंने पका के उन्होंने थोड़े एरियाज में भिजा रहे। थोड़े लोग ये रोडों पे गांधी हॉस्पिटल के सामने 200-400 मतलब रोड पे खा के सोने वाले रहते, वो लोगों को अभी हमारे हल्के के अंदर लालापेट प्लेग्राउंड में लगाए, उनको भी खाना यहीं से जा रहा। ये गुजराती समाज वाले जो एक 1200 जनों को डेली उनके प्रेसिडेंट आके मिले, कुछ सांबर राइस हम सप्लाई करना चाह रहे हैं ना आपके एरिया में, तो एक 1200 लोगों को ये थोड़े लो क्लास एरियाज में उनको अलग जा रहे। ये सब जाने के बावजूद भी हम क्या सोच रहे बोले तो ये मिडिल क्लास बोलते सही भी जो है बीच में रहते हैं लोग, मतलब अच्छी खासी जिंदगी गुजार नहीं सकते, अतः गिर पड़ के भी जी नहीं सकते लोग। कुछ भी हो रहा समाज के अंदर वो तो उनके दरवाजे के ऊपर ठहर के वो कॉमन लेडीज पूरा ठहर के देखते, लेकिन हाथ फैलाते नहीं या मदद नहीं मांगते।
तो हमारे समझ में आया कि फिर ये लोगों को कैसा, थोड़ा ये लोगों को भी जो है हमारे तरफ से कुछ मदद करना है। हर फैमिली को एक 10 किलो फाइन राइस, 1 किलो ऑयल, एक आधा किलो इमली, एक 2 किलो अपनी हरी दाल, पीली दाल। कोरोना वायरस को लेकर मुल्क इस वक्त बुरे हालात से गुजर रहा है। जहां लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को अपने घरों में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, तो वहीं हुकूमत के इस फैसले से लोगों को कुछ दुश्वारियां तो जरूर हो रही है, लेकिन हमारे कायदे हुकूमत के फैसले का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग की मजाक उड़ाती ये तस्वीरें न तो किसी तबलीगी इज्तिमा की है और न ही रामनवमी और शब बरात जैसे मजहबी त्योहारों की। ये तस्वीर है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी एमएलए के जश्न की। कर्नाटक के तुरुवेकेर से एमएलए एम जयराम ने बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर गुब्बी में अपना यौम पैदाइश मनाया। लॉकडाउन के बावजूद इस बर्थडे पार्टी में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इतना ही नहीं, एमएलए के बुलावे पर यहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, जिन्हें बिरयानी खिलाई गई। इस दौरान कारकुनान से उन्होंने कोरोना को लेकर हुकूमत की हुसूलियाबियां भी गिनाई। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देख लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे। वहीं अपोजिशन जमात कांग्रेस ने येदियुरप्पा हुकूमत से कार्रवाई की मांग की है। This is not only in Gubi, in many parts of the other places also this is going on. MLAs are doing this job, the ruling party MLAs are doing the job. In Gubi I could see that including the government officials and the children, and thousands of people are gathered. I am sure with the goodwill Chief Minister will take action on all this type of activities. कांग्रेस के रियासती सदर ने कोरोना को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अकेला ये गुब्बी का ही मामला नहीं है। हुक्मरान जमात के लीडरान खुलेआम ऐसी तकरीबात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को सो मोटो नोटिस के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। MLAs are giving a statement that the minorities also should be shut down. This type of statements are coming to create a communal harmony in the state, and social lockdowns has been created in the state with all these statements. I think we have already petitioned to the DG. A suo motu case has to be registered immediately. सोशल डिस्टेंसिंग की इससे पहले भी कई सियासी तस्वीरें सामने आई हैं। हुक्मरानों की हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोगों का मजमा हो या दूसरी रियासत से आकर गैर रियासत में फंसे मजदूरों का हंगामा। मध्य प्रदेश सीएम की हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद खतरनाक माहौल में कर्नाटक एमएलए की ये तकरीब सवाल तो पैदा कर ही देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले तो आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के वजीर सेहत का कहना है कि जो भी नए मामले आ रहे हैं वो पहले से ही क्वारंटीन किए गए लोगों में से आ रहे हैं, यानी जितने भी केस है वो नए नहीं हैं। दिल्ली के वजीर सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस अभी म्यूटेट नहीं हुआ है, यानी कि वो अपनी शक्ल बदल नहीं रहा है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में लॉकडाउन खोलने या बढ़ाने का फैसला मरकजी सरकार से सलाह और बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। क्या है सर अभी तक कंटेनमेंट? नहीं, देखिए जितने भी केसेज आए ना सारे के सारे लोग या तो हमारे क्वारंटाइन सेंटर में है या हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिटेड थे। इसमें नए केसेज नहीं है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भी 903 केसेज में से जो नए केस आए 183 हैं। इसमें 29 ही ऐसे थे कि जो कि पूरी दिल्ली से मिला के थे, बाकी सारे निजामुद्दीन एरिया से जो लोग रेस्क्यू किए गए। तो रैपिड टेस्टिंग किट्स कल हर्षवर्धन जी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उन्होंने भी यहीं से शुरुआत की थी कि अभी रैपिड किट्स अभी नहीं पहुंची हैं। जिस वेंडर को केंद्र सरकार ने ऑर्डर दिया हुआ है उसी वेंडर को हमने भी दिया हुआ है। केंद्र सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की है किट्स देने के लिए, डायरेक्टली भी ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे ही आएंगे अगले दिन स्टार्ट। देखिएगा ये जो लॉकडाउन है ना, ये एक राज्य के एक करने से नहीं होने वाला, सबको मिलकर करना पड़ेगा। लॉकडाउन का डिसीजन जो होगा केंद्र सरकार से डिस्कस करके सब मिलकर ही करेंगे। ये वायरस जो भी होता है ना, वायरस हमेशा अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। आज से 100 साल पहले 1918 से लेकर 1920 तक जो स्पेनिश फ्लू कहते हैं, तब भी कोरोना वायरस ही था, उसका अलग रूप था।
तो हर साल में 2 साल में रूप बदल जाता है। कोरोना वायरस आप टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे, स्कूल के बच्चों की टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। तो ये नोवल कोरोना वायरस जो 2019 में नया म्यूटेट होकर आया था वो है, और म्यूटेट लगातार होता रहता है। महाराष्ट्र समेत मुल्क की इक्तिसादी राजधानी मुंबई में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। हालांकि मकामी इंतजामिया और पुलिस लॉकडाउन पर सख्त नजर बनाए हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से धारावी के हालात संभालने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी आज अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। धारावी में लगातार कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। पैर पसारते इन्फेक्शन के बीच बीएमसी, पुलिस और मकामी इंतजामिया इस पूरे इलाके पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। धारावी में लॉकडाउन की सख्ती से पासदारी करवाई जा रही है। किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। धारावी में इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। कल यानी जुमे को भी धारावी में इन्फेक्शन के 5 नए केस सामने आए हैं। धारावी के लिए उद्धव सरकार ने खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे कमरों में 10 से 15 लोग रहते हैं। ऐसे में इलाके में मौजूद कई इमारतों को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। बीएमसी धारावी में अब घर घर की स्क्रीनिंग कर रही है। मुंबई में अपनी जान पर खेलकर कोरोना वॉरियर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जहां सुश्रुषा अस्पताल की 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। इसके बाद अस्पताल की सभी नर्सों को क्वारंटाइन किया गया है। विरार में तैनात एक पुलिस एहलकार भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जिसके बाद कुनबे के 4 अरकान को भी होम क्वारंटाइन में रखा गया है। धारावी पुलिस थाने के बाहर सैनिटाइजेशन टेंट भी लगाया गया है। मुंबई के मेयर के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुफ्त कराने का इंतजाम किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच सस्ते वेंटिलेटर बनाए जाने की कई मिसालें सामने आ चुकी हैं। मुंबई के ही रहने वाले इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म ने महज 250 रुपए में वेंटिलेटर तैयार किया है। दावा है कि स्पंदन नाम के इस वेंटिलेटर का इस्तेमाल एक साथ 6 लोगों के लिए किया जा सकता है। हम लोग ने एक नवीन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सिस्टम बनाई, जो आप देख सकते हैं। हम लोग का जो वेंटिलेटर है वो अपने पाम में बैठ जाता है। ये वेंटिलेटर फुल्ली एडवांस है। इसके हम लोग ने इंटेलेक्चुअल राइट्स रिजर्व कर चुके हैं। ये मशीन की खासियत ऐसी कि ये मशीन के ऊपर हम लोग 6 पेशेंट को चला सकते हैं। ये मशीन फुल्ली हैंडी है। हम लोग कोई भी पर्सन है विदाउट टेक्निकल नॉलेज भी ये मशीन को हैंडल कर सकते हैं। महाराष्ट्र की 5 जेलों पर भी लॉकडाउन के जवाबे नाफिज किए जाएंगे। मुंबई की आर्थर रोड जेल, ठाणे में सेंट्रल जेल, यरवदा, भाईखला और कल्याण जिला जेल को लॉकडाउन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्क में कोरोना वबा से हाहाकार मचा हुआ है और अभी भी मास्क की कमी पड़ रही है। ऐसे में कई रजाकार तंजीमें मास्क बनाने का काम कर रही है। हम आपको झुंझुनू की अनोखी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिनमें आप देखेंगे कि कैसे ननद, भाभी, सखी, सहेली सभी मास्क बनाने में जुटी हुई है। राजस्थान के झुंझुनू के वारिसपुरा की ननद, भाभी, सखी, सहेली सभी मास्क बनाने का काम कर रही हैं। जी हाँ, नाम सुनकर आप चौंकिए मत। दरअसल ये ननद, भाभी और सखी, सहेली असलियत में नहीं बल्कि वारिसपुरा गांव की खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है, जो वारिसपुरा संकल्प सेवा संस्थान के नीचे काम कर रही है। कोरोना रोकथाम में इस गांव की करीब 3 दर्जन से ज्यादा खवातीन अपने घरेलू कामों से वक्त निकालकर हर दिन करीब 500 मास्क बना रही हैं, जिन्हें वारिसपुरा सेवा संकल्प संस्थान के बैनर तले झुंझुनू शहर में बांटा जा रहा है। सरकार ने शहरों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। ऐसे में वारिसपुरा की इन खवातीन ने सरकार के इस फैसले के बाद तय किया है कि वो मास्क बनाने की तादाद में भी और इजाफा करेंगी, ताकि शहरों में मास्क को लेकर कोई कमी न रह जाए। मैं 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हूँ, वारिसपुरा ननद, भाभी और सखी, सहेली। ये हमारा निरंतर मास्क बनाने का काम कर रही हैं और लगभग हमने झुंझुनू में 12,000 मास्क अभी तक वितरित कर रहे हैं और ये हमारा निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसमें हम शहर भर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मास्क देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोरोना के खिलाफ हम जो लड़ाई चल रही है उसमें हमारा कुछ सहयोग हमारे NGO के माध्यम से करते रहे हम।
इस तंजीम की कोशिश है कि जो लोग मास्क नहीं खरीद सकते हैं उन लोगों तक मास्क पहुंचाए जाए। अब तक झुंझुनू शहर में 12,000 से ज्यादा मास्क बांटे जा चुके हैं, जिनमें कुछ लोगों का भी ताउन लिया गया है। मैं मास्क सिलने का काम करती हूँ, जिनमें हम 26 महिलाएं काम कर रही हैं और प्रतिदिन लगभग 500 मास्क झुंझुनू शहर में वितरित करते हैं। ये हमारे गांव वारिसपुरा के कोरोना के खिलाफ एक छोटा सा अभियान है। जब तक कोरोना के कहर से झुंझुनू को निजात नहीं मिल जाती, तब तक मास्क बनाने का काम जारी रहेगा। घर में बैठी खवातीन के कोरोना को लेकर लड़ाई में दिए जा रहे इस ताउन को जितना भी सलाम किया जाए उतना कम है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।